हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको पता है अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है। स्कूल्स में जो समझा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में कई बच्चों को वो समझ नहीं आता है, इसीलिए मैंने फिज़िक्स सेक्शन का वीडियो बनाया है आपके लिए। चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप देख रहे हैं एनवाई क्लासेस और मेरा नाम है नीतू यादव, तो आपके टीचर का नाम नीतू यादव है। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 10 साइंस का। क्लास है आपकी 10th और चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये शुरुआत हम आज कर रहे हैं। इसमें हम बेसिक टॉपिक समझेंगे आज के पार्ट 1 में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्योंकि चैप्टर का नाम है लाइट, ठीक है। लाइट क्या है हमारे लिए? तो लाइट सूरज है ना, बल्ब है ना। हमारे लिए लाइट ये सब चीज़ें हैं जिससे हमें दिखाई दे, है ना। आपने देखा होगा रात में अगर कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो तो आप अंदाज से चल सकते हैं, क्योंकि आपको उसका पूरा रूम का आपको पता है कि कहाँ क्या चीज़ रखी है। लेकिन बिना लाइट के आपको सारी चीज़ें क्लियरली ऑब्जर्व नहीं हो सकते, आप कर नहीं सकते, उसको देख नहीं पाते, है ना। तो लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइट एक एनर्जी फॉर्म में होती है जो कि आपको हेल्प करती है चीज़ें देखने के लिए। एग्जाम्पल मान लेते हैं, मान लीजिए इस कमरे में एक बल्ब है, ठीक है, या आप जहाँ बैठे वहाँ एक बल्ब है, ठीक है। वहाँ से लाइट रेज निकल रही हैं, तो वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं बेटा, हर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। मतलब कितना रिफ्लेक्शन चल रहा होगा? 1000 मिलियंस ऑफ रिफ्लेक्शन एक कमरे में हो रहा है लाइट का, और वो सब आपकी आंखों तक रीच कर रहा है, आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। जिस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट सपोज कमरे में कोई ऑब्जेक्ट है जो कि थोड़ा बिहाइंड रखा हुआ है, कहीं पीछे रखा हुआ है, वो आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसकी लाइट रे आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है, या आप उस एंगल में नहीं है जहाँ पे उसकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। समझ में आया आपको? तो चीज़ें आपको कब दिखती है? जब लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से टकराई और वापस आई, रिफ्लेक्ट हुई, है ना, गई एक एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई, तो वो चीज़ आपको दिखती है, ठीक है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनेबल अस टू सी, तो ये बात तो सत्य है, ठीक है, कि लाइट की वजह से हमें दिखता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम इसमें टॉपिक में आगे बात करेंगे बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट ट्रैवल करती है अलग अलग फॉर्म में। पहले हम समझ लेते हैं लाइट की अगर बीम्स हैं, बीम्स आप समझते हैं ना, रेज। लाइट रेज जब पैरेलल होती हैं तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल बीम। ऐसे अगर कोई लाइट रे ट्रैवल हो रही है तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल बीम। ओके स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर टू यू? ऐसे लाइट रे जब ट्रैवल करती हैं, ठीक है। अगर लाइट रे एक जगह पे आकर टकरा रही हैं, एक जगह पे आकर टकरा रही है ना, तो हम इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम। ओके स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर टू यू? तो उसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट बीम। ये देखिए यहाँ पे आके सब मिल रही हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। देखिए अभी कोई रेज आ रही है और इट विल डाइवर्जिंग, इट इज़ डाइवर्जिंग, इस तरीके से किसी एक सोर्स से लाइट रेज आ रही हैं और फैल रही हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हम डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम। एम आई क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? तो बीम ऑफ लाइट 3 तरीके की हमने देखी, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम। ओके स्टूडेंट, चलिए थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अभी आपको आगे हम कलर्स के बारे में भी बात करेंगे कि भाई हमें ग्रीन ग्रीन क्यों दिखता है, रेड रेड क्यों दिखता है ना। लेकिन थोड़ा सा हम ना कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्शन से, क्योंकि हमने इसकी बात कर दी है रिफ्लेक्शन की, मैंने बताया कमरे में रिफ्लेक्शन हुआ और ऑब्जेक्ट से टकराई कोई चीज़ और वापस आई, तो पहले रिफ्लेक्शन समझ लेते हैं, ठीक है, क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्शन का एक बहुत पुराना डायग्राम है, बहुत बेसिक है, 6th क्लास से आपने देखा है, वो बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, कोई भी एक सरफेस है और लाइट रे ट्रैवल हुई,
तो जो लाइट टकराती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। कोई लाइट जब आग के किसी सरफेस से टकरा रही, कहीं से आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्लियर स्टूडेंट्स? टकरा कर कोई रे वापस निकली, टकराई और निकली, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे आती हुई, रिफ्लेक्टेड रे जाती हुई। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करें, एक नॉर्मल अज्यूम करें, होता नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं हम एक नॉर्मल, तो क्या होता है, हमेशा दिस एंगल इज नोन एज एंगल आई एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल आर। और हमेशा रिफ्लेक्शन के केस में एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये लॉ है ना? तो हम उसे देखेंगे, अभी लॉ को भी समझेंगे। तो ये हमने 6th क्लास 7th क्लास से ही ये डायग्राम देखा है रिफ्लेक्शन का, कि कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट से टकराई या किसी सरफेस से टकराई और रिफ्लेक्ट हुई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो लॉज क्या क्या है उसके दोनों देख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दो लॉ हैं, स्नेल ने दो लॉ दिए हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रही हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। फिर सुनिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। क्या होता है सेम प्लेन? ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ये प्लेन नहीं होता बेटा, ये तो सरफेस है। आप सब इसी को सोच के बोलते हैं कि सेम प्लेन है, मतलब एक ही जगह पे। नो, प्लेन इज अ 2D फॉर्म। मान लीजिए किसी कॉपी पे आप कोई रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से रे आई, यहीं पे रिफ्लेक्ट हुई ऑन सेम प्लेन, ठीक है, कॉपी का पेपर्स, ठीक है, बोर्ड, सेम प्लेन, 2D नॉट 3D, एक्स और वाई एक्सिस टाइप, ठीक है। तो ऑन अ सेम प्लेन, तो हमें समझ में आया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिफ्लेक्टिंग इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। तो ये हमारा सेकेंड लॉ है। इंसिडेंट रे शॉर्ट में लिख देती हूँ, बाकी आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आपको समझ में आया। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वरना आपकी बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए अगर चाहते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। हमने ये समझ लिया इंसिडेंट रे कौन सी होती है, कोई रे आ रही है, कोई भी रे। अब मान लीजिए डस्टर है ना, इससे लाइट रे टकराई तो वो इंसिडेंट हुई। इस डस्टर से लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, उस साइड भी हो रही है, इस साइड भी हो रही है। इस साइड हो रही है तो वो मुझे दिख रही है, उस साइड हो रही है तो सामने वाले को दिखेगी। आर यू गेटिंग इट और नॉट स्टूडेंट्स? वही है। तो इंसिडेंट रे कोई आ रही है, रिफ्लेक्ट जा रही है, और बीच में हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, अज्यूम किया। ऐसा होता नहीं है, पर ड्रॉ करके अज्यूम क्यों? क्योंकि हम एंगल्स को शो करना चाहते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हमने इतना देख लिया, लॉज देख लिए। अब हम थोड़ा सा मिरर के पास जाते हैं। भाई मिरर क्या होता है ना, क्योंकि हम तो रिफ्लेक्शन इस बार किस में समझेंगे, मिरर और लेंस में समझेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा बहुत तो आपने देखा ही होगा कि मिरर के बारे में बहुत बात हो रही है, वो देख लेते हैं। एक तो हमने सुना है प्लेन मिरर, एक हमने सुना है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स है ना, वो अभी समझेंगे। पहले प्लेन मिरर देख लेते हैं। प्लेन मिरर वो मिरर होता है जो कि नॉर्मली आप अपनी विंडोज़ में, है ना, और अपने सीलिंग्स में, ठीक है, अलग अलग जगह पर अपने विंडोज़ गेट में लगवाते रहते हैं ना, वो प्लेन मिरर है। लेकिन उसी प्लेन मिरर को जब थोड़ा सा पेंट कर दिया जाता है, जैसे कि ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, और इधर उसको
पेंट क्या कर दिया जाता है, किससे? सिल्वर से। ओहो, सिल्वर से। मतलब एक सादा मिरर है, उसमें आप आर पार देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसे आपने सिल्वर से पेंट किया, पीछे से और एक कलर की कोटिंग की जाती है ताकि लाइट डिफ्यूज़ हो जाए, बाहर ना जा पाए, तो वो मिरर बन जाता है, उसमें आपको अपनी शक्ल दिखने लगती है। ये तो नई बात हो गई है ना। नॉर्मल प्लेन मिरर है, उसमें आपने सिल्वर किया तो वो मिरर बन गया, शीशा बन गया, उसमें आप अपनी शक्ल देख पा रहे हैं, है ना। क्यों? आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिए, जल्दी फटाफट दीजिए, बाकी मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि सिल्वर जो होता है वो 95% तक जो भी रेज आती है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब यहाँ से मान लीजिए 100 रेज आ रही है, 95 रेज वो रिफ्लेक्ट करेगा, समझ में आया? तो 95% रेज को रिफ्लेक्ट, 95 तो मिनिमम है, उससे ऊपर, तो ये मैक्सिमम लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है सिल्वर, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए शीशे के पीछे सिल्वर किया जाता है ना, सिल्वर कलर। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, चलिए सिल्वर कलर किया जाता है तो सिल्वर तो बहुत महंगा है, चांदी तो बहुत महंगी है ना। अपनी मम्मी और आपके घर में जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादातर सिल्वर के गहने पहनती हैं, गोल्ड के पहनती हैं, तो सिल्वर इतना सस्ता तो नहीं है कि भाई शीशे में हो जाए। और हम तो देखते हैं कि 5-5 रुपए के शीशे आते हैं, है ना, देखने के लिए मिरर्स 5-5 रुपए के भी मिल जाते हैं। कैसे? उस पर पेंट करेंगे तो वो 5 रुपये से तो महंगा, तो उस पर पेंट ही हो जाएगा, फिर वो 5 रुपये का शीशा कैसे आ गया? सोचिए, मत सोचिए, मैं बताती हूँ। क्योंकि क्या होता है, सिल्वर एक ऐसा कलर है जो रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है, 95% से ऊपर कर रहा है। इसीलिए जो सस्ते जो मिरर्स होते हैं, जो हम लोग नॉर्मली छोटे मोटे वेंडर्स से ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, सिल्वर नहीं होता, सिल्वर जैसा कलर होता है, उसमें सिल्वर नहीं होता, उसमें सिल्वर जैसा कलर होता है। अभी समझ में आया स्टूडेंट्स, है ना। तो जो प्लेन मिरर है उसमें हमने कोटिंग कर दी, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा प्लेन मिरर देखने वाला हो गया, जिसमें हम शीशा देखते हैं। अच्छा, इसमें आपने ध्यान दिया होगा, शीशे में आप जितनी दूरी पे खड़े हैं उतनी दूरी पे ही इमेज आपको फॉर्म होती दिखती है, ठीक है। जितनी दूरी पे आप खड़े हैं, ठीक है, उतनी ही दूर आपको, आप यहाँ कहीं खड़े हैं तो उतनी दूर से इमेज बनती दिखेगी, आपको पता चल जाएगा मिरर में भी कि पीछे खड़ा हूँ मैं, है ना। जितनी पास खड़े हैं उतना ही पास आपको मिरर में भी दिखेगा, तो इमेज पीछे से बन के आती है, इसीलिए इसकी इमेज होती है वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल, है ना। फिर एक और बात आपने देखी होगी कि इमेज सीधी है, यानी कि कैसी है, अपराइट है, अप राइट, ऑल्सो नोन एज इरेक्ट। दोनों एक ही बातें हैं, कहीं इरेक्ट और कहीं वर्चुअल लिखा होता है, वो सॉरी अपराइट लिखा होता है, वही बात है। तो वर्चुअल इमेज है क्योंकि पीछे से कहीं से बन के आ रही है, और वैसा हमें मिरर में दिखता भी है ना। अपराइट क्यों है, सीधी है, सीधे दिखते हैं ना, आप मिरर में उल्टे तो दिखते नहीं, है ना। तो इनको मैं एक्सप्लेन करूँगी बहुत अच्छे से भी, डोंट वरी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट में जब चलेंगे तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन इतना तो अभी आप इसको समझ में आ गया। वर्चुअल मतलब वो इमेज जो पीछे से बन के लग रही है कि मिरर में पीछे बन रही है, कहीं पीछे से आ रही है, और अपराइट मतलब सीधी, इरेक्ट मतलब सीधी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक और बात है, उसमें इन लैटरल इन्वर्जन दिखता है, लैटरल इन्वर्जन, ओहो हो, लैटरल इन्वर्जन क्या है? अच्छा, मैं आपको हिंदी में एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप मान लीजिए शीशे में नए नए जब खड़े होते हैं, जब आप बच्चे होते हैं, तो आप क्या है, आप अगर आप फीमेल हैं, लड़की हैं, तो आप चोटी बनाते हैं, तो आप चाहते तो क्लिप इधर लगाना है, लेकिन इधर लग जाती है। आपका लेफ्ट मिरर में राइट दिखता है, आपका राइट मिरर में लेफ्ट दिखता है। देखा है आपने? जब आप बच्चे होते हैं तो आपको मिरर की इतनी समझ नहीं होती है, तो आप कई बार गड़बड़ करते हैं, लेकिन धीरे 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 आपको पूरे डायरेक्शंस आपके दिमाग में फीड हो जाते हैं, फिर तो आपको ध्यान में नहीं रहता और आप जहाँ चाहते हैं वहीं क्लिप लगा लेते हैं। अंडरस्टैंड? फीमेल्स की बात करें, मेल्स भी,
जेल वेल लगाना है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब आप जब अगर आप छोटे हैं तो आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा कि मेरा लेफ़्ट और राइट क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने इतना देखा कि लैटरल इन्वर्जन क्या है। जब किसी मिरर में राइट लेफ़्ट हो जाए और लेफ़्ट राइट हो जाए। अब मिरर में जब आपका राइट लेफ़्ट दिखता है, लेफ़्ट राइट दिखता है, तो उसे लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने प्लेन मिरर के बारे में समझा सिर्फ। कल हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की और बहुत बढ़िया से सेशन शुरू करेंगे कल। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए तो इतना ही है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि NY क्लासेस को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में घंटी होती है उसको दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कल की क्लास का। आई होप आपको आज का सेशन